अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से। आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा से हमारी मुलाकात है। वैसे मुलाकात तो शोहदाए पुलिस के हवाले से है, लेकिन सूबे में क्या कुछ हो रहा है अमन व अमान के हवाले से, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ख़ास तौर पर पुलिस की जानिब से, इस हवाले से आईजी खैबर पख्तूनख्वा से बात होगी और तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। जब मैं शुरू में आया था तो हमारे पास लकी मरबत में, इस जगह DI खान में, इन जगहों पे, बन्नू में, ऐसी भी हमारे पास जगह थी जहाँ पे अच्छी खासी बड़ी तादाद में भी नाके लगते थे। यानी ये नहीं था होता कि नाके लगते थे, वो आते थे, वीडियो बनाई और चले गए। तो हमने उसके जब उनके पीछे लगना शुरू किया, अब हमारी वहाँ पे मोटरवे के ऊपर 1 साल से पेट्रोलिंग बंद थी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। पूरी मोटरवे पुलिस को हम लेकर आए हैं, हमने उनकी गाड़ी में अपने 2-2 आदमी बिठाए हैं, APCs लगाई हैं, हमने 75 आदमी की ड्यूटी लगाई है। अब उसी पैक रूट के ऊपर हमने गश्त 1 साल से जो बंद था वो शुरू करा दी है। दराबन और दरा जिंदा रोड के ऊपर इस दफ़ा बड़ी ईद के ऊपर मुझे हर आदमी ने बताया कि पूरी ट्रैफिक आ जा रही थी हर तरफ। साउथ में कोई बिल्कुल किसी किस्म का वो नहीं था। अभी भी कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो उस वक्त रोज़ों की मैं आपको बता देता हूँ। फिर रमज़ानुल मुबारक में जब इन्होंने ऑपरेशन खंदक लॉन्च किया 15 रमज़ान को, तो हमारे ऊपर इन्होंने पुलिस पे कम से कम कोई 46-47 हमले 2 रातों में किए। लेकिन अब आप देख लें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अब बड़े उससे बेहतर हालात में हमने उसका बड़ा मुकाबला किया पुलिस ने हर जगह। यानी कोई उस वक्त इनके 10-12 दहशतगर्द बाकायदा जब उन्होंने हमला किया था इन्होंने मारे, उनके बहुत सारे टेररिस्ट के मरे। तो उससे ये हुआ है कि हमारा लकी मरबत आप देख लें, आपको खबर आती है अब तो अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा। क्यों? 2-3 चीज़ें हुई हैं बन्नू में, लकी में, DI खान में। एक तो दहशतगर्द बहुत से मरे हैं, और हमने ये किया है कि भाई अगर रोड के ऊपर कोई हुआ तो उसको हम नहीं छोड़ते। और वो जो आदमी कर रहे थे हमने उनको बहुत सारों को अपना कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। लेकिन साथ ये भी हुआ कि हमने इसमें बहुत जो जिरगे कर के हर जगह जाके तो उन लोगों को बड़ा इन्वॉल्व किया है। उसकी वजह से हर जगह पे जहाँ हमें को बेहतरी और ये हुई है ना ज़्यादा, वो ये हुआ कि वहाँ के लोकल लोग खड़े हो गए हमारे साथ। उन्होंने कहा यार यहाँ पे भाई अब आप ये नहीं चलता। तो जब उनके पीछे आए हैं तो इन्होंने पूरा मुकाबला किया है। आप बहुत सी जगह मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने सारा कुछ किया। तो उससे यानी अब हमें साउथ की तरफ उतनी परेशानी नहीं। कल मैं DI खान में सारा दिन था, उधर हमने पूरा जिरगा भी किया जी, उसी से भी मीटिंग मेरी हुई, चौकियाँ भी देखी, थाने भी विजिट किए, सारा कुछ किया है। चौकियाँ भी हमने इम्प्रूव की हैं, थाने भी इम्प्रूव किए हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप होकर आए हैं, आपने देखा है वहाँ पे कोई मसला आपको कहीं महसूस हुआ है? कहीं कोई ऐसा इशू नहीं, बड़ी पहले से इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब मैं ये कहूँगी जी सारा ठीक हो गया, सारा तो बिल्कुल ठीक नहीं, ज़ाहिर है टाइम लगता है चीज़ों को, अगर एक ख़राबी है उसको करते। तो उसके लिए भी हमने टारगेट बनाया हुआ कि अब हमने इंशाल्लाह मोटरवे को पूरा सिक्योर करना है। अब हमारा पूरा फोकस उस पर होगा। उसमें ज्यूरिसडिक्शन मोटरवे पुलिस की है, तो उनको हमने बड़ी मेहनत करके और बड़ी मेहनत करके उनको कहा यार तुम आ जाओ। वो पीछे थे, यानी पंजाब में कुंडल से पीछे तक थे, आगे नहीं कर रहे थे। तो उनको हमने किया है, इस पे लाए हैं, हमारी गाड़ी में अपने 2-2 आदमी बिठा रहे हैं। एलीट की एक प्लाटून उनको अवेलेबल की है, नफरी अपनी लगाई है। तो अब उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात ट्रैफिक चल रही है। कम है ट्रैफिक, अभी टाइम के साथ और बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये कि उस पर अब ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम ये समझें कि जी इधर अब ट्रैफिक नहीं चल रही या कोई रात को कोई लोग आ जाते हैं। अब वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो इस काम पे मैं हर एक से फिर रिपोर्ट लेता हूँ, स्पेशल ब्रांच से अलग पूछता हूँ, IB से पूछता हूँ यार अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो हमें पता होना चाहिए ना, उससे छुपने का तो फ़ायदा कोई नहीं। अगर कोई आदमी कर रहा है हम उसके पीछे लगें फिर तो होता है। ये तो जुर्म है, लोग जुर्म करते हैं, पुलिस का काम है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना। तो वो उसमें वो हमने तो नहीं किया जो हमें इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत है, लिहाजा हम तो पता करते हैं कहाँ हो रहा है, उसके पीछे जाते हैं। तो उससे ये कि उस तरफ काफ़ी बेहतरी आई है। अब ये है कि जो अभी भी पॉइंट हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पे मसाइल हैं, यानी हमें पता है कि इन जगहों पे ये मसला है, तो उन जगहों पे भी हम पीछे लगेंगे। वो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा करते करते जैसे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं ना बाज़ जगहों पे, उनको भी पता है इधर से घेरा तंग हो गया, कम हो गया, तो किसी न किसी जगह वो हो जाते हैं। तो इस तरह उनके जो रह गए 1-2 पॉकेट्स, उनका भी हम अपनी प्लानिंग इसी हिसाब से कल हमने पूरी तफसील से डिस्कशन की है। उनकी जो कमियां थी वो हमने पूरी की, असला दी है सबको, APCs दी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है सबको। उनको अब हमने अपनी उनकी नफरी बढ़ाई है। लकी में 500 की नफरी बढ़ी है, पहले नहीं थी। DI खान में 500 की नफरी और बढ़ी है। सबको नई राइफलें, बुलेट प्रूफ हेलमेट, जैकेटें, सारा कुछ दिया है। तो उससे ये कि वो काफ़ी उसमें आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है प्रोसेस है,
टाइम लगता है, चीज़ें और हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हमने ADP की पूरी स्कीम उसमें डाली है कि हाईवेज़ पे, इस तरफ सारे हाईवेज़ पे चौकियाँ बनी हुई थी, पहले उधर नहीं थी, तो अब वो शुरू करवा रहे हैं कि वो बन जाए, थानों की बिल्डिंगें नहीं बन जाएँ, पुलिस लाइन बन जाए। तो वो चीज़ें जब बनती जाएंगी जैसे जैसे उतनी ज़्यादा बेहतरी आती जाएगी। कल मैं उधर टांक रोड के ऊपर हमारी वो थी चौकी, उसके ऊपर मैं जब गया हूँ, उन्होंने पहले की तस्वीरें भी रखी हुई थी और अब वाली भी हैं। इस तरह की 8-9 चौकियाँ उन्होंने बड़ी ठीक की। करक वाली आपने वो बहादुर खेल जिसपे अलावे मेरा जब वीक था ना, तो उधर हमला हुआ, 3 लोग हमारे शहीद हो गए थे, तो मैं वहाँ गया था। तो अब ज़रा देख के आए, आपने देखी हो कैसी चौकी। तो इसलिए मेहनत होती है, टाइम लगता है चीज़ों को करने में, लेकिन वो ये कि उस पर पुलिस लाइन बन्नू हमने नई अप्रूव करा ली है, पुलिस लाइन DI खान की नई अप्रूव करा ली है, थाने DI खान में 7 नए अप्रूव किए हैं बिल्डिंगें, बन्नू में हमने 5 नई की हैं, लक्की मरवत में 5 नए थाने बिल्डिंगें अप्रूव की हैं, चौकियाँ हर जगह पे इनके अलावा हैं। तो जब आप मुसलसल ये कोशिश करते रहते हैं तो फिर टाइम के साथ साथ हो जाती हैं चीज़ें। और आइंदा जो अभी ये हमने देखो ना, गवर्नमेंट के पीछे में इतना इसलिए लगा हुआ था कि हमने बजट भी जो बढ़वाया है, उसकी वजह ये कि हमने चीज़ें सिर्फ वही लेनी है जो हमारे लिए इस्तेमाल की, जो मतलब हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स चाहिए, हमें बुलेट प्रूफ हेलमेट्स की अगर ज़रूरत है तो हम वो सारी की सारी दे रहे हैं, उनको दे भी रहे हैं। आपने देखा है उनको हमने प्रोवाइड की हैं, नई सबको हमने राइफलें दी हैं। तो वो उससे जैसे जैसे और होती जाएंगी और बेहतर होता जाएगा। जितना उनको हम खड़ा करेंगे, कायम करेंगे, हमारा काम है कि हम उसको सही करेंगे। जो फैसिलिटेटर्स और इनके जितने वो लोग हैं ना, नादरा साहब को मतलब हमारा MOU साइन हो गया हुआ है, तो उसके ऊपर अब हमने उनका एक पूरा डेटाबेस बना के, और उसमें सिर्फ पुलिस नहीं, सारे CTD भी डाल रही है, स्पेशल ब्रांच भी डाल रही है, बाकी महकमे भी सारे, पूरा डेटाबेस जो है वो मुकम्मल बन रहा है कि फैसिलिटेटर्स या इस तरह जो लोग उनको हेल्प करते हैं, पूरा डेटाबेस उसका तैयार हो रहा है, उस पर एक्शन भी होगा। मैंने तो देखे ना आपको ये बताया कि DI खान में और उन जगहों पर भी मैंने कहा कि चाहे हमें APC में गश्त करना पड़े, हम करेंगे ज़रूरी, हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि तो हमारा काम है ना। ये कैसे हो सकता है कि भाई छोड़ देंगे उसको? तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं। हमारा काम है, हम जाते हैं, अगर हमें फील हो कि अच्छा यहाँ पे कोई रिस्क है, थ्रेट है, पता लगता है कि मिलिटेंट्स हैं, एम्बुश लगा सकते हैं, अगर कोई ऐसी बात हो किसी जगह पे, तो वहाँ पे हमने अपना APC में जाएँ, चाहे हम जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये इसमें हमने कोई ऐसी नहीं रखी, बिल्कुल ये वो नहीं। मुफ्तखोरी से होता है, अब तो तन्हाई भी बढ़ गई, अब तो मुफ्तखोरी का वैसे ही रिवाज अब तो फिर कोई रिवाज ही नहीं है। मेरे अलावा पूरी KB पुलिस की तनख्वाह बढ़ गई। ये तो खबर है। नहीं खबर नहीं, मैं तो वैसे आपको बता रहा, खबर नहीं है। सबकी तनख्वाह बढ़ी, मेरे अलावा। मैंने कहा मेरी नहीं बढ़ानी, बाकी सबकी बढ़ाई।